एनिसोट्रॉपी हमारा ऐसा है, ये प्रॉपर्टी है एक तरह का जिसमें डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टी हम लोगों को ऑब्जर्व होता है। द फिनोमेनन ऑफ ऑब्जर्विंग डिफरेंट प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन डिफरेंट प्रॉपर्टी जो है डिफरेंट डायरेक्शन में हम लोगों को जो मिलता है, ये मिलने की प्रॉपर्टी के जो है फिनोमेना different direction, the phenomenon of observing different property in different direction is called anisotropy. इस फेनोमेनन को एनिसोट्रॉपी कहते हैं। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम लोगों का क्या मिलता है? एनिसोट्रॉपी। क्रिस्टलाइन सॉलिड shows anisotropy. बिकॉज अब इसी को समझना है कि आखिर क्यों ये एनिसोट्रॉपी है। अब अगर हम लोग जो है ये मान लेते हैं कि कोई ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जिसमें एटॉमिक अरेंजमेंट दो तरह का एटम है और वो अल्टरनेटली अरेंज्ड है। लाइट अगर हमारा ऐसे पड़ा उसको ये मिलेगा, लाइट अगर हमारा ऐसे पड़ा उसको ये अरेंजमेंट मिलेगा। लाइट को जो है एक इस अरेंजमेंट से जाना और एक इस अरेंजमेंट से जाना। मटेरियल ट्रांसपेरेंट है तो दोनों ही मटेरियल में देखा, दोनों ही केस में देखा जाए तो डिफरेंट एटॉमिक अरेंजमेंट मिल रहा है। इस वजह से इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि इस केस में लाइट को इन सारे मटेरियल जो है एटम से होकर गुजरना है और इस केस में इन सारे एटम से होकर गुजरना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस केस में और इस केस में अलग अलग आएगा। और अलग अलग क्यों आया? क्योंकि एटम्स ऑर्डर्ड है और ऑर्डर्ड होने की वजह से अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग एटॉमिक अरेंजमेंट मिल रहा है। रेगुलर इधर भी है, रेगुलर इधर भी है, लेकिन ये अरेंजमेंट और ये अरेंजमेंट अलग अलग है। बिकॉज इन क्रिस्टलाइन सॉलिड atomic arrangement is regular, due to which different atomic arrangement is observed in different direction. Hence, different property is observed in different direction. रेगुलर है इस वजह से अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग एटॉमिक अरेंजमेंट मिल रहा है। इस दर अगर हम लोग देखें तो एटॉमिक अरेंजमेंट मिल रहा है ए ए ए ए।
इस डायरेक्शन में अगर देखिए तो आएगा मेरा ए बी रेगुलर, ये भी रेगुलर, लेकिन ये दोनों आपस में डिफरेंट, इसलिए प्रॉपर्टी हमारा डिफरेंट। इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टी अलग, इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टी अलग। आइसोट्रॉपी हमारा ऐसा फिनोमिनन है जिसमें हम लोग सेम प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करते हैं इन डिफरेंट डायरेक्शन। अलग अलग डायरेक्शन में हम सेम प्रॉपर्टी अरेंज जो है ऑब्जर्व करेंगे। अब आता है कि एमॉर्फस सॉलिड सो आइसोट्रॉपी, ये आइसोट्रॉपी शो करते हैं। अब इसको हम लोग देखेंगे कि आइसोट्रॉपी कैसे शो कर रहा है, क्यों शो कर रहा है। अब एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, इसमें हम लोग जो है इसको एमॉर्फस सॉलिड बनाए हैं और इसमें भी बहुत ज्यादा रेगुलरिटी है। एक ये डायरेक्शन ले लेते हैं, एक ये डायरेक्शन ले लेते हैं। इस डायरेक्शन में अगर हम जा रहे हैं तो हमको मिल रहा है ए बी 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 ए, इस डायरेक्शन में ए बी बी ए। अब इसके बाद वाला कौन सा होगा हमको पता नहीं है, इसके बाद वाला कौन सा होगा पता नहीं है। इस केस में हम बता सकते हैं कि इसके बाद हमको ए ही मिलेगा, इसके बाद बता सकते हैं कि ए ही मिलेगा, लेकिन हम इसमें नहीं बता सकते हैं कि अगला कौन सा होगा, और इसमें भी नहीं बता सकते कि अगला कौन सा होगा। ये भी इरेगुलर है और ये भी इरेगुलर है। इरेगुलरिटी इज ऑब्जर्व्ड इन ऑल डायरेक्शन, इधर भी इरेगुलर है, इधर भी इरेगुलर है, तो जो प्रॉपर्टी हो गया वो रेगुलर हो गया। इस वजह से आइसोट्रॉपी इज ऑब्जर्व्ड बिकॉज एटॉमिक अरेंजमेंट इज इरेगुलर इन ऑल डायरेक्शन। सारे डायरेक्शन में वो इरेगुलर है एटॉमिक अरेंजमेंट, तो इधर भी इरेगुलर है, इधर भी इरेगुलर है, तो जो प्रॉपर्टी इधर आना चाहिए वही प्रॉपर्टी इधर आएगा। यहां रेगुलर था इसलिए प्रॉपर्टी में डिफरेंस था, लेकिन यहां पर हमारा अगला क्या आएगा पता नहीं, यहां पर अगला क्या आएगा पता नहीं। ये भी इरेगुलर ऑर्डर है, ये भी इरेगुलर ऑर्डर है, तो इधर जो प्रॉपर्टी आएगा वही प्रॉपर्टी इधर आएगा, इसीलिए आइसोट्रॉपी इज ऑब्जर्व्ड। एमॉर्फस सॉलिड शो आइसोट्रॉपी बिकॉज atomic arrangement is irregular in all direction। हर डायरेक्शन में एटॉमिक अरेंजमेंट इरेगुलर है, ड्यू टू विच प्रॉपर्टी becomes same in all direction। प्रॉपर्टी जो है वो हमारा हर डायरेक्शन में एक जैसा हो जाता है, क्योंकि हर डायरेक्शन में इरेगुलर है, तो जो प्रॉपर्टी एक डायरेक्शन में आएगा वही इरेगुलर डायरेक्शन में हर आएगा। ये मेरा इरेगुलर में जो प्रॉपर्टी आ रहा है वही इरेगुलर इस डायरेक्शन में आएगा। अगर इन दोनों का एक खास ऑर्डर होता तो प्रॉपर्टी अलग अलग आता, लेकिन इसका भी ऑर्डर इरेगुलर है, तो जो प्रॉपर्टी इरेगुलर में आने वाला है ये भी इरेगुलर है, वही प्रॉपर्टी इसमें भी आएगा। इसमें जो प्रॉपर्टी आया ए वाला प्रॉपर्टी आया, इसमें जो प्रॉपर्टी आया ए बी वाला आया, इसमें जो प्रॉपर्टी आया इरेगुलर का आया, तो इसमें भी जो प्रॉपर्टी आएगा इरेगुलर का ही आएगा। ये भी इरेगुलर, ये भी इरेगुलर, तो इरेगुलर का प्रॉपर्टी सेम हो गया, तो इसीलिए आइसोट्रॉपी इज ऑब्जर्व्ड इन एमॉर्फस सॉलिड, क्योंकि
डिफरेंट अरेंजमेंट नहीं है, इरेगुलर अरेंजमेंट है। यहां एनिसोट्रॉपी वाले केस में डिफरेंट अरेंजमेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, लेकिन इसमें क्या लिखना है, इरेगुलर अरेंजमेंट इन ऑल डायरेक्शन। तो जिधर से भी जाएंगे इरेगुलर ही मिलना है, तो जिधर से भी जाएंगे इरेगुलर ही मिलना है, तो मेरा जो है प्रॉपर्टी एक जैसा है। सो ये हम लोगों का कॉन्सेप्ट हो गया आइसोट्रॉपी और एनिसोट्रॉपी का। इस पर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि एमॉर्फस सॉलिड्स जो है शोज आइसोट्रॉपी, व्हाई? तो आंसर इज इरेगुलर है। यहाँ डिफरेंट वर्ड नहीं लगाना है कि डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन क्रिस्टलाइन सॉलिड में होता है, लेकिन इरेगुलर इन ऑल डायरेक्शन, जिधर भी जाएंगे इरेगुलर ही मिलना है, तो मेरा जो है आइसोट्रॉपी हो गया, इसलिए प्रॉपर्टी मेरा सेम हो गया। जो भी प्रॉपर्टी एक इरेगुलर डायरेक्शन में आया वही हर इरेगुलर डायरेक्शन में आएगा।